हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग फॉर DFCCIL एग्जाम। आपको पता होगा आपके एग्जाम में तो यहाँ से 12 क्वेश्चन आना है और 12 मार्क्स का भी आना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो हम सबसे पहले आपको करा रहे हैं, ये जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो दिया गया है इस बुक के अंदर वो हम सबसे पहले आपको करा रहे हैं। इसके बाद में जो कम इम्पोर्टेंट है उसको हम बाद में कराएंगे। तो इससे पहले हम आपको 3 चैप्टर करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। समझ गया बातों को। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब कितने टाइप का मार्केट होता है वो भी देखेंगे, मार्केट क्या होता है वो भी देखेंगे। बहुत सारा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बनता है, मतलब MCQ क्वेश्चन बनता है, वो सब भी हम देखेंगे। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। हम पूरे के पूरे डिस्कस नहीं करेंगे, जो इरिलीवेंट है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो सब भी पढ़ना है जो इरिलीवेंट है वो भी, तो हम आपको जब बुक बुक का PDF देंगे तो उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो यहाँ डिस्कस करूँगा ये सब खास इंपॉर्टेंट है, तो पहले आप उसको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, तभी आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर पाइएगा। समझ गया बातों को। चलिए देखिए, पहली बात क्या है कि मीनिंग ऑफ मार्केट, मतलब मार्केट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। देखिए मार्केट का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है, किसका, तो प्लेस का बन जाता है ना, कि मार्केट है मतलब एक प्लेस होगा। तो देखिए ये बात सही है, मार्केट जो है क्या, एक प्लेस है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि हर बार वो एक प्लेस ही होगा। समझ गए ना। ये कई बार होता है कि फिजिकल प्लेस होता है, कई बार फिजिकल प्लेस नहीं भी होता है, वर्चुअल भी होता है। जैसे कि आप जितना भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या आपको कोई कंटेक्ट होता है क्या, वो कोई फिजिकल मार्केट होता है क्या, नहीं ना। आप इंटरनेट से, मोबाइल से सब कुछ खरीद लेते हैं, आपके घर पे आ जाता है चीज़ें, तो वो मार्केट क्या है, एक फिजिकल मार्केट नहीं है। समझ गए ना बातों को, वर्चुअल मार्केट है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है सारा कुछ। देखिए मतलब मार्केट यहाँ पे देखिए एक लाइन भी लिखा है, इसको भी पढ़िए। देखिए मार्केट क्या है, एक प्लेस है जहाँ पे क्या होता है कि एक सेलर और एक बायर आता है। क्या होता है, एक सेलर और एक बायर होता है, बायर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर जो होता है ये क्या होता है, इसको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, सेलर को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, और बायर होता है इसको हम कंज्यूमर भी बोल देते हैं। समझ रहे हैं ना, या फिर डिमांड करने वाले बोल देते हैं। तो ये क्या होते हैं, जहाँ दोनों मिलते हैं और जहाँ सामानों का एक्सचेंज होता है, जैसे कि वो कोई गुड्स हो गया या सर्विस हो गया, उन चीज़ों को जहाँ पे ये क्या होता है, एक्सचेंज होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, एक मार्केट ही बोलते हैं। जैसे गुड्स मतलब क्या, आप बाजार गए और आप अपने लिए सामान खरीद करके लाएँ, तो ये क्या हो गया, गुड्स हो गया। आप बाजार गए लेकिन वहाँ सामान खरीद करके नहीं लाएँ। सपोज कीजिए कि आप मार्केट गए, तो वहाँ से मार्केट के अंदर कोई कोई सर पढ़ाते हैं, तो वहाँ से अगर आप पढ़ के आए तो क्या किया, आप सर्विस लेकर के आए, कुछ नॉलेज गेन करके आए, तो मतलब क्या किया, आप सर्विस लेकर के आए। आप मूवी देख कर आए, मतलब क्या किया, आप सर्विस लेकर के आए। आप मूवी को उठाकर हाथ में थोड़ी ना लाए हैं। समझ गए ना चीज़ों को। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, चीज़ों को एक्सचेंज होता है, गुड्स और सर्विस का। किसके बीच में, तो एक सेलर या प्रोड्यूसर बोल दीजिए, दूसरा बायर, कंज्यूमर या डिमांडर, जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए। तो इनके बीच में क्या होता है, चीज़ों का एक्सचेंज होता है। समझ गए बातों को। चलिए थोड़ा सा और देखिए आप यहाँ पे आगे जो मैं बताता हूँ उसको अच्छे से सुनिए। देखिए जो बायर होता है वो क्या करता है, चीज़ों को बाय करता है, और सेलर होता है वो चीज़ों को सेल करता है। कहाँ पे, मार्केट में। तो अगर वो मार्केट फिजिकल एग्जिस्ट करता है तो आपको चीज़ें सब कुछ वहाँ पे दिखाई देगा। तो मतलब मार्केट फिजिकल है, मतलब जैसे कि रिटेलर, जैसे कि आप कोई सामान दुकान से खरीदने चाहते हैं तो वहाँ पे क्या, वो फिजिकल मार्केट लगा हुआ है। लेकिन वर्चुअल मार्केट का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग आप करते हैं वो हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होता है। समझ गए ना, लेकिन फिर भी बायर और सेलर तो होते ही हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर किए, तो क्या है, आप तो एक बायर है ही है, जो कंपनी बेच रहा है वो सेलर तो है ही है, लेकिन कोई फिजिकल कंटेक्ट नहीं है। समझ गया मार्केट का मतलब ना, मीनिंग तो समझ ही गए होइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि वस्तु को एक्सचेंज होता है कंटेक्ट होने के बाद, तो वो होता है क्या, फिजिकल मार्केट में। और विदाउट कंटेक्ट का, कंटेक्टलेस मतलब क्या कि वर्चुअल कंटेक्ट, समझ रहे हैं ना, तो वो कहाँ होता है, ऑनलाइन मार्केट में होता है। चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं, और जो क्योंकि इतना बेसिक चीज़ यहाँ पे बताना था इसीलिए हमें बेसिक पहले आपको बताए हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड होता है चीज़ें, आपको पता ही, क्योंकि सप्लाई कौन करते हैं, कि जो सेलर है वो सप्लाई करते हैं, और जो कंज्यूमर है, बायर है, उन चीज़ों को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। समझ रहे हैं ना बातों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइस जो एग्जिस्ट करता है, मतलब कॉमोडिटी, मतलब जैसे कि आप कैसा सामान है। समझ रहे हैं ना बातों को। यहाँ क्या कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंट प्राइस एग्जिस्ट फॉर द सेम कॉमोडिटी, मतलब एक ही सामान का अलग अलग कई बार प्राइस होता है। आप सब बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो अलग अलग कंपनी का सामान होता है, तो आपको क्या बोला जाता है, इसका अलग प्राइस है, इसका अलग प्राइस है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, बाजार
बाज़ार के अंदर सेम मतलब जैसे कि मतलब डिफरेंट प्राइस हो सकता है सेम कमोडिटी मतलब सेम सामानों का। समझ गए बातों को। चलिए यहाँ पे इतना बात ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है बेसिक। अब जो इंपॉर्टेंट आपका कहानी शुरू हुआ यहाँ से, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आगे शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे पहले आप समझिए चीज़ों को। क्या कह रहा है कि बेसिक यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, तो जोग्राफिकल लोकेशन पर। तो देखिए मार्केट क्या होता है कि जोग्राफिकल लोकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कैसे, तो देखिए पहली बात कि आपका लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि सपोज कीजिए आपके घर के आसपास में, जैसे कि सपोज कीजिए कोई बाजार है जहाँ पे सब्जी बिकता है, तो वहाँ पे देखिएगा ना सब्जी बेचने के लिए जनरली उस बाजार के गांव के जो आसपास के लोग हैं ना वही बेचने के लिए आते हैं ज़्यादातर केसों में। समझ गए। तो ये कैसा हो गया, लोकल मार्केट हो गया। लोकल मार्केट का मतलब वहाँ पे सेलर और बायर जो होगा ना वो लिमिटेड, मतलब जैसे कि उसका लोकेशन जो कुछ रीजन होगा ना वहीं से लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि सपोज कीजिए आपके घर के बाजार में बगल में कोई बाजार लग रहा है और वहाँ पे अमेरिका से कोई व्यापारी आ गया सामान बेचने के लिए, ऐसा होता है थोड़ी ना। मतलब ये लोकल मार्केट में क्या होता है कि लोकल ही लोग रहते हैं वहाँ का, जनरली आसपास के लोग रहते हैं वहाँ पे सामान को बेचते हैं एरिया वाइज, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो लोकल मार्केट हो गया। ज्योग्राफी के हिसाब से वो लोकल मार्केट हो गया। समझ गए बातों को। या तो फिर उन मार्केटों को मतलब ट्रांसपोर्ट करना या दूसरे जगह भेजना क्या है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा कि वहाँ बिक ही नहीं पाएगा वो सामान। समझ गए बातों को ना। आप समझ कीजिए यहाँ का टमाटर लेकर के आप अमेरिका में अगर भेजिएगा तो क्या होगा, इतना ज़्यादा इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लग जाएगा कि वहाँ बिकेगा ही नहीं। तो इसको हमें कहाँ बेचना पड़ेगा, लोकल मार्केट में ही बेचना पड़ेगा ना। तो आप समझ गए होइएगा चीज़ों को टमाटर से। चलिए आगे देखिए, आगे आपका रीजनल मार्केट है। रीजनल मार्केट का मतलब क्या होता है कि ये लोकल मार्केट से थोड़ा सा बड़ा होता है मार्केट। जैसे कि देखिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा चाहे स्टेट लेवल पे हो जाएगा। जैसे कि नहीं देखते गाँव में भी छोटा जो व्यापारी होता है, जो बड़ा बड़ा व्यापारी होता है, वो बोलता है कि हम अपना सामान थोड़ा बड़े लेवल पे बेचते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेचते हैं या स्टेट लेवल पे बेचते हैं, बड़ा बड़ा बाजार में ले जाते हैं। तो क्या हो गया, ये रीजनल मार्केट हम इसे बोलते हैं। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए अब आगे आपका नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट कहने का क्या मतलब है कि उसका जो गुड्स का डिमांड जो होगा ना और सप्लाई होगा वो कहाँ पे होगा, तो पूरे के पूरे देश लेवल पे होगा, नेशनल लेवल पे। सपोज कीजिए कि कोई सामान बिहार में बन रहा है तो मुंबई में भी बिकेगा, मध्य प्रदेश में भी बिकेगा, जम्मू कश्मीर में भी बिकेगा। समझ रहे हैं। और जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है वो बिहार में भी बिकेगा, यूपी में भी बिकेगा। तो ये क्या हो गया, नेशनल मार्केट हो गया। नेशनल मार्केटिंग करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहली बात कि अगर इसको दूसरे देश में कभी कभी इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि गवर्नमेंट कई बार अलाउ नहीं करते, कई सारे चीज़ों का परमिशन नहीं देते हैं दूसरे देश में बेचने के लिए, तो इसलिए भी नहीं बेचा जाता कई सारे सामान को। क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने देश से दूसरे देश में तो वहाँ पे गवर्नमेंट का परमिशन नीड होता है। ठीक है। तो कई बार ऐसा सामान होता है, ऐसा वस्तु होता है जो हमारे खुद के देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और प्रॉफिट के चक्कर में क्या करते हैं कि व्यापारी लोग दूसरे देश में बेचना चाहते हैं, चाहे जिसका फार्म है वो, तो उस पर कई बार गवर्नमेंट बैन भी लगाता है कि नहीं अभी हमारे देश का ज़रूरत है इन चीज़ों को, तो आप यहीं सप्लाई कीजिए। समझ रहे हैं। तो वो चीज़ें जो अपने पूरे देश के अंदर जो चीज़ें बिक रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल मार्केट बोलते हैं। समझ गए बातों को। चलिए अब देखते हैं हम क्या इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब क्या है कि आप अपने गुड्स को क्या कीजिए कि आप इस देश में बनाए तो दूसरे देश में बेच सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इंडिया में बना कोई गुड्स, ठीक है, तो इसको कहाँ अमेरिका में भी बेचा जा सकता है और अमेरिका में बना तो ये इंडिया में भी बिक सकता है। मतलब एक्सचेंज हो सकता है सब चीज़ें, मतलब ट्रेड जो है इस पार से उस पार हो सकता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। मतलब चीज़ों को ग्लोबल लेवल पे सप्लाई किया जा सकता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों हो सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं। समझ गए चीज़ों को। इंटरनेशनली क्या करते हैं, हम बल्क में चीज़ों को भेजते हैं या लेते हैं। समझ गए चीज़ों को ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, अगर टाइम की हम बात करिए तो हम आपको ज्योग्राफिकल रीजन लोकेशन के अकॉर्डिंग बताए थे कि लोकल होता था, फिर उसके बाद क्या होता है कि रीजनल होता था, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। ये सब आपके ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग हो गया। अब अगर हम आगे आपसे बात करें क्या टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, तो देखिए टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक वेरी शॉर्ट पीरियड होता है। वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि मतलब उसमें सप्लाई जो होता है ना कांस्टेंट होता है। जनरली क्या होता है, सप्लाई कांस्टेंट होता है और किसी किसी दिन क्या होता है उसमें थोड़ा सा बढ़ाव चढ़ाव आ जाता है। सपोज कीजिए कि जैसे कि एक नॉर्मल डे चल रहा है तो कोई दुकानदार है वो दूध का अगर 20 पैकेट ला रहा है ना तो वो जनरली 20 पैकेट लाते रहेगा। लेकिन अगर उसी दिन कोई फेस्टिवल आ जाएगा ना तो उस दिन दुकानदार को क्या पता हो जाएगा ना कि मतलब आज के डेट में क्या है बहुत ज़्यादा सामान बिकने वाला है, तो वो क्या करेंगे ना थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ले लेंगे। जैसे कि मतलब जैसे कि दूध हो गया, फ्रूट हो गया, अगर कोई फेस्टिवल आ जाता है तो देखते हैं ना एक्स्ट्रा सामान ले लेता है। तो यही क्या होता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट होता है। शॉर्ट पीरियड मार्केट का मतलब हो गया कि वहाँ पे गुड्स जनरल डे में मतलब फिक्स रहेगा, ठीक है, कि उतना ही लाया जाएगा। लेकिन यहाँ कभी कभी जो चीज़ों का फ्लक्चुएशन आ जाता है, वो फेस्टिवल आ गया या कुछ और आ गया, तो उस वजह से क्या होता है वहाँ पे डिमांड में क्या होता है कि थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि उसका प्राइस, और उसका प्राइस जो हो जाता है तो उस दिन के लिए थोड़ा सा मतलब डिमांड के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है प्राइस। समझ गए ना चीज़ों को।
तो जैसे कि देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि बाजार के अंदर हर दिन फ्लावर बिक रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर वैलेंटाइन डे आ गया तो उस दिन क्या हो गया, अगर बाजार के अंदर ज़्यादा फ्लावर है तो ठीक है, मतलब जनरली उसका जो मतलब डिमांड रहेगा वो ठीक ही रहेगा, मतलब जितना डिमांड है उसी हिसाब से प्राइस रहेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहाँ के अगर फ्लावर का मतलब कम हो गया बाजार के अंदर तो उस दिन क्या हो जाएगा, उसका डिमांड ज़्यादा होगा। जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, वहाँ का जो दुकानदार रहेगा लोकल वो चीज़ों को बढ़ा लेगा प्राइस को। तो यही होता है शॉर्ट, मतलब जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट होता है उसमें क्या होता है कि जनरल टाइप में क्या होता है कि उसका जो सप्लाई होता है गुड्स का वो फिक्स होता है, लेकिन कभी कभी फ्लक्चुएट थोड़ा कर जाता है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि शॉर्ट पीरियड मार्केट, ये वेरी शॉर्ट था। वेरी शॉर्ट का मतलब क्या, कुछ क्षण कुछ पल के लिए, सब समझ रहे हैं ना बातों के। जैसे कि सपोज कीजिए रक्षाबंधन आ गया तो सपोज कीजिए 10 बजे, अगर 10 बजे से रक्षाबंधन है तो 10 बजे से लेकर के 5-6 घंटा मार्केट खूब अच्छा चलेगा। और वही जब रक्षाबंधन खत्म हो जाएगा तो शाम को कोई राखी पूछता भी नहीं है, समझ गए ना बातों को। तो यही बात है, तो यही चीज़ होता है ना कि वेरी शॉर्ट पीरियड। और शॉर्ट पीरियड में क्या गया कि उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि स्लाइटली लॉन्गर देन प्रीवियस, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए इसका वैलिडेशन हो गया। समझ गए चीज़ों को। चलिए देखिए आगे मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। देखिए अब आपका आ गया लॉन्ग पीरियड, ठीक है। देखिए लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग पीरियड मार्केट में मैं इधर लिख नहीं पाऊँगा, मेरा पेन चलता नहीं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए चलिए, ताकि थोड़ा सा भी तो लिख पाऊँगा ना। देखिए लॉन्ग पीरियड मार्केट, देखिए लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या होता है, जो सप्लाई जो होता है ना वो इजीली होता है, ठीक है। स्केलिंग प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे अब क्या होता है कि डिटर्मिनेशन, मतलब जो प्राइस होता है चीज़ें और उसके अंदर जो चीज़ें फिक्स होता है, डिटरमाइन होता है ना, वो बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा दिनों को कंसिडर करते हैं। जैसे कि वहाँ था वेरी शॉर्ट, तो यहाँ वेरी शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम डिमांड पहले एनालिसिस कर लेंगे लॉन्ग पीरियड मार्केट में कि यहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि लॉन्ग पीरियड मार्केट का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो जैसे कि सपोज कीजिए आप चीनी तेल इस सब रेट क्या देखते हैं, जल्दी फ्लक्चुएट करता है क्या, नहीं ना, मतलब उसका प्रोडक्शन उस हिसाब से किया जाता है ताकि मार्केट में क्या हो कि प्राइस जो है ना वो इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम बना रहे लगभग, और बढ़ाव चढ़ाव हो भी ना तब बहुत कम का। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। ऐसा देखिए मान लीजिए कि अगर तेल का डिमांड एक दिन ज़्यादा भी हो जाएगा तभी दुकानदार के पास इतना स्टोर रहता है कि उसको दे सकेगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर फूल का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो फूल बेचने वाला माली होता है वो उसी हिसाब से रखा रहता है जितना उसका रोज का बिकता है, तो उसका डिमांड अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसका दाम बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मतलब लॉन्ग पीरियड मार्केट में कि जल्दी से जल्दी क्या होता है कि प्राइस नहीं बढ़ता है, मतलब यहाँ कोशिश हमेशा ये किया जाता है कि हम उसको क्या करें, इक्विलिब्रियम प्राइस को रखें। समझ गए बातों को ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जो है वो ये है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्या, तो ट्रांजेक्शन। देखिए ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जैसे कि आप मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं तो एक तो होता है कि आप जिस समय सामान लेते हैं उसी समय पैसा देते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप सामान लेते हैं और बोलते हैं कि हम थोड़े दिन बाद पैसा देंगे। या बहुत सारे ऐसे व्यापारी होता है जो बोलते हैं कि अभी हम सामान आपसे ले जा रहे हैं और ये बिक जाएगा उसके बाद हम आपको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे भी होता है ना मार्केट के अंदर। तो देखिए यही पे यहाँ पे किया गया कि स्पॉट मार्केट के अंदर क्या है कि आप जाते हैं सामान लेते हैं और उसी समय उसका ट्रांजैक्शन कर देते हैं, या तो आप कैश दे देते हैं या जैसे कि ऑनलाइन दे देते हैं, चाहे जैसे देते हैं उसको आप क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन कर देते हैं। यानी कि मनी पेड क्या होता है, इमीडिएटली, मतलब एकदम फास्ट में उसी समय आप पैसा पे करके कहानी खत्म कर देते हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब आप सामान लिए और पैसा दे दिए। तो ये हो गया कौन से, स्पॉट मार्केटिंग में हो गया। समझ गए बातों को। चलिए अब आगे देखिए फ्यूचर मार्केटिंग में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन जो होता है ना उसमें आप डिले कर सकते हैं, थोड़ा आगे लेकर के जा सकते हैं ट्रांजेक्शन को। देखिए यही पे यहाँ पे लिखे ट्रांजेक्शन आर क्रेडिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉमिस किया जाता है कि मैं पे कर दूंगा। जैसे कि बड़ा बड़ा जो भी मतलब थोक विक्रेता जो होता है वो सब क्या करता है कि सामान जहाँ से लेता है कोई ज़रूरत नहीं कि उसी टाइम वो पे कर दिया। हो सकता है कि 50% 20%, मतलब सपोज कीजिए कि 20% पे कर दिया या 50% पे कर दिया और उससे एक प्रॉमिस कर लिया कि आपका जो रेस्ट मनी बच गया ना ये मैं 10 डे में कर दूंगा या 5 डे में कर दूंगा। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है कि काम चलता है। हम इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर मार्केट बोलता है। मतलब ये दोनों के बीच में को रिलेशन अच्छा रहता है। लेकिन स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि को रिलेशन का जरूरत नहीं। सपोज कीजिए बाजार में गए 1 किलो आप प्याज खरीद रहे हैं तो उसको क्या बोलिए कि हम आपका प्रॉमिस करते हैं 5 दिन के बाद पेमेंट कर देंगे, नहीं ना, आप स्पॉट में दे देते, मतलब उसी समय पैसा दे देते। तो ये हो जाता है आपका स्पॉट मार्केट हो जाता है। समझ गया चीज़ों को। चलिए आगे देखते, तो आप फ्यूचर भी समझ गए और स्पॉट भी, दोनों समझ गए। चलिए अब देखते हैं हम क्या, तो रेगुलेशन के बेसिस पे। तो आप देखते हैं 2 टाइप का मार्केट देखते हुए। एक तो देखते हैं ऐसा मार्केट होता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो होता है ना उन्हीं के द्वारा इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है। जैसे कि देखिए जितना भी बैंकिंग सिस्टम है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ना। उसके बाद जितना भी सिक्योरिटी, जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जैसे कि शेयर बाजार जितना भी है तो उसमें क्या करते हैं कि उसको पहले अथॉरिटी लेना पड़ता है, उसके बाद वो क्या करता है, रेगुलेट करता है चीज़ों को। ऐसा नहीं कि शेयर बाजार वो लेकर के आ गया बोला कि नहीं अब शेयर बाजार है मेरा शेयर खरीद, नहीं, गवर्नमेंट से जब तक उसको अथॉरिटी नहीं मिलेगा
करेगा तब तक वो चीज़ों को काम नहीं कर सकता। तो मतलब यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, मतलब गवर्नमेंट को ऑथोरिटीज मिलने के बाद मतलब क्या करेगा कि जिस मार्केट का ऑपरेट होगा या रन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, तो रेगुलेटेड मार्केट बोलेंगे। समझ गए चीज़ों को ना। देखिए यहाँ पे नो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन द मार्केट, मतलब अनफेयर, मतलब जो भी होगा यहाँ पे फेयर होगा, कोई अनफेयर काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मतलब कोई झांसे में आ गया किसी को बोल दिया कि मेरे अंदर आप पैसा लगाओ आपको दोगुना हो जाए। तो ये चीज़ें सिर्फ मतलब ऐसे तो चुरा छुपा करके हो जाता है काम, लेकिन जो एक नेशनल लेवल पे होना चाहिए, जो टर्म कंडीशन के साथ होना चाहिए, तो उसमें क्या है कि आपका गवर्नमेंट का अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ गए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्टॉक मार्केट हो गया, ठीक है, हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। स्टॉक मार्केट कैसा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रेगुलेटेड मार्केट है। समझ गया चीज़ों को। चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपका कि अनरेगुलेटेड। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है इसीलिए थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो आप मैनेज करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप चीज़ों को समझिए, जो मैं बताता हूँ उस पर केयर कीजिए, नहीं तो ऐसे अगर वॉइस ठीक होने के चक्कर में रह जाऊँगा ना तो आपका वीडियो ही नहीं आ पाएगा। समझ गया। चलिए देखिए यहाँ पे अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री मार्केट है। अब इस मार्केट के अंदर क्या है ना कि कोई भी आकर मार्केटिंग कर सकता है चीज़ों को, मतलब जैसे कि आप भी, मतलब जैसे कि कोई मार्केट है, मतलब जो अनरेगुलेटेड मार्केट है उसमें आप कोई भी दुकान खोल सकता है, कोई भी चीज़ों को चला सकता है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, अनरेगुलेटेड मार्केट होगा। मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि मार्केट फोर्स डिसाइड एवरीथिंग, मतलब मार्केट का कैसा फोर्स है ना वही डिसाइड करेगा। मार्केट का फोर्स का मतलब यहाँ ये हो गया कि डिमांड, कि कैसा डिमांड है। सपोज कीजिए कि कोई वस्तु कम है और वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, तो मार्केट में उसका वहाँ पे क्या हो जाएगा कि वहाँ पे प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब मार्केट फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है ये अनरेगुलेटेड मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास कोई अथॉरिटी का ज़रूरत है नहीं। तो मतलब मान लीजिए कि कोई सब्जी बेचने के लिए बाजार में गया, कच्चा सामान है उसके पास, अब बाजार में उस दिन बहुत कम सब्जी वाला आया, खरीदने वाला ज़्यादा आ गया, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे सब्जी का दाम बढ़ा लेंगे। समझ गए बातों को ना। कभी कभी आप देखते हो बाजार अगर जाते हो सब्जी लेने के लिए तो कभी दाम ज़्यादा बढ़ा रहता है, कभी घटा रहता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि सब्जी वाले जिस दिन कम आते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा चल जाता है, तो उसका दाम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहीं पे यहाँ पे लिखा गया है कि मार्केट फोर्स डिसाइड एवरीथिंग, मतलब मार्केट का कैसा फोर्स है, कैसा डिमांड है, कैसा सप्लाई है, वही यहाँ पे डिसाइड करेगा। अगर सप्लाई बहुत आ गया, बेचने वाले बहुत आ गए, खरीदने वाले कम गए, तो वहाँ पर उनको सस्ता बेचना पड़ेगा। समझ गए ना चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है यहाँ पे मतलब परफेक्ट मतलब कंपटीशन। देखिए अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, अब यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा क्या, जो आपका मेन जो चीज़ों को आप समझना चाहते हैं ना वो यहीं से शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं। देखिए परफेक्ट जो मतलब परफेक्ट कंपटीशन होता है, ये क्या होता है, ये एक रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ रहे हैं। जो आप मार्केटिंग में जो चीज़ें देखते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में है चीज़ें, वो परफेक्ट मार्केटिंग में नहीं है। ये एक इमेजिनरी है। यहाँ पे लिखा गया है कि ये कैसा है, हाइपोथेटिकल मार्केट है, मतलब इमेजिनरी मार्केट है। आप सिर्फ इसको एज्यूम कर सकते हैं। परफेक्ट मार्केट के अंदर जैसे ऐसा आ जाता है, परफेक्ट मार्केट के अंदर जैसे कि आप सपोज कीजिए ऐसा, जैसे कि आप बहुत बार पढ़े हुए कि बहुत सारे ऐसे मतलब साइंटिस्ट है जो कि सभी इंजन का मतलब उसको एनालिसिस करके क्या बताएं कि 100% इफिशियंसी बताएं। तो ये सिर्फ थ्योरी में है, एनालिसिस में है। ये कभी भी रोड पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है कोई भी व्हीकल कि उसका एफिशिएंसी कितना 100% हो, मतलब उसका क्षमता 100% हो, नहीं एग्जिस्ट करता ना। तो वही क्या है, परफेक्ट है। तो इसी तरह से क्या है यहाँ पे परफेक्ट, मतलब इंजन के केस में जब हम देखते हैं तो इसका हम आइडियल कंसीडर करते हैं। तो यही है यहाँ पे, या आइडियल या परफेक्ट बोलिए या हाइपोथेटिकल बोलिए, मतलब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं कि जो भी सेलर है, सपोज कीजिए यहाँ पे सेलर है और दूसरा क्या होगा, बायर होगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को एज्यूम करके चला जाता है कि सेलर जो सामान बेच रहा है उसके बारे में उसके पास परफेक्ट नॉलेज है, और जो बायर खरीद रहा है उसको भी उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज है। तो ऐसा कभी होता है क्या, आप जो सामान खरीदने जाते हैं उसमें आपका परफेक्ट नॉलेज होता है क्या, परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। बहुत चीज़ आप एज्यूम कर लेते हैं, बहुत कुछ आप चलते हैं, सोचते हैं कि चलो ऐसा हो रहा है तो मतलब ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप चना के दाल लेने के लिए गए तो वहाँ पर आप मतलब मीटर लेकर के माप रहे हैं, इसमें कितना प्रोटीन है, अच्छा इसमें कितना विटामिन है, ये सब थोड़ी ना आप करते हैं। परफेक्ट नॉलेज आपके उसके पास नहीं भी रहता, फिर भी आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को आप लेते हैं। समझ गए ना। तो यही तो मतलब यहाँ पे क्या है कि वो चीज़ें परफेक्ट मार्केट मतलब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या आता है कि इन चीज़ों को एज्यूम किया जाता है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया क्या कि ये एक हाइपोथेटिकल मार्केट होता है। समझ गए ना चीज़ों को। तो देखिए हम 4-5 पॉइंट बोलते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे से पहले सुन लीजिए ताकि जो आगे चलिएगा ना तो आपको बेनिफिट हो। देखिए पहला पॉइंट सुनिए, परफेक्ट मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है कि बायर होता है। ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ अगर बायर है तो लार्ज नंबर, अगर बायर
लार्ज नंबर है तो सेलर भी कैसा होगा, लार्ज नंबर ही होगा। समझिए परफेक्ट मार्केट में यही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस आइडेंटिकल होता है, मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट आपको दिखेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आइडेंटिकल मतलब क्या कि उसका साइज सेम हो सकता है। समझिए जैसे कि 50 ग्राम का अगर कोई दूसरा मतलब कंपनी निकाला है तो 50 ग्राम का कोई और भी कंपनी निकाल देगा, तो इसका साइज समान हो गया ना। शेप भी समान हो सकता है, समझिए बातों को। दूसरा बात क्या, कलर भी समान हो सकता है, ठीक है, कलर भी समान हो सकता है। तो इन सब चीज़ों परफेक्ट मार्केट में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये सब चीज़ें सेम भी आपको देखने के लिए मिलता है। समझ गए बातों को। चलिए हम आगे आपको और डिस्कस करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे इसका की पॉइंट क्या है, जो चीज़ें हम अभी आपको बोले हैं ना ये सब आपको की पॉइंट में मिलेगा। देखिए यहाँ पे परफेक्ट मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे एज्यूम किया जाता है क्या कि परफेक्ट नॉलेज है किसके किसके पास, तो जो सेलर है उसके पास भी और बायर है उसके पास, ठीक है। नो इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स, मतलब फेलियर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए ये परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है, मतलब परफेक्ट मार्केट के अंदर आता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चीज़ों को देखिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर परफेक्ट नॉलेज, मतलब प्रोड्यूसर के पास भी इसमें एज्यूम किया जाता है कि परफेक्ट नॉलेज है और कंज्यूमर के पास भी परफेक्ट नॉलेज है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, इसीलिए ये किसके अंदर आता है, तो यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आता है। समझ गए बातों को। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए अब इस मार्केट में क्या है कि कोई बैरियर नहीं है, किस बात के लिए, तो एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। जैसे कि सपोज कीजिए आपको अगर आने का मन हुआ दुकान खोलने का, एगो दुकान शर्ट का दुकान एगो बगल में है, मान लीजिए कि वो यहाँ पे आप शर्ट का दुकान आप देख रहे हैं ऑलरेडी लगा हुआ है, आप बगल में भी शर्ट का दुकान खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको क्या है, कोई बैरियर नहीं, आपको आने के लिए भी कोई बैरियर नहीं था, दुकान खोलने के लिए आपका मन है तो खोल सकते हैं। दूसरा बात क्या, आपको छोड़ने का मन है तभी भी छोड़ सकते हैं। सपोज कीजिए आपको घाटा लगने लगा तो आप क्या कीजिएगा, दुकान को छोड़ दीजिएगा ना। तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं मार्केट में। समझ गए बात को। देखिए फार्म प्रोड्यूस क्या करता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब एक जैसे मतलब प्रोडक्ट ज़्यादातर यहाँ देखने को आपको मिलता है। लेकिन उसमें क्या होता है जनरली जो होता है क्या, जो उसमें आउटपुट होता है उसका नॉट ब्रांडेड, मतलब वो ब्रांडेड नहीं होता है। जैसे कि बाजार में बहुत सारा सामान दिखते कि आइडेंटिकल तरह के बिकेगा, आपको देखिएगा जो छान करके बढ़िया सब बेचता है ना, वो बहुत मतलब सेम रंग का सामान सब रखा, लेकिन उसको देखिए कि जनरली वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं होता। ब्रांडेड करने का मतलब क्या कि बहुत हाई लेवल का, जैसे कि पूमा हो गया और सब जो ब्रांडेड कंपनी जैसे कि मिल्टन हो गया, तो ये सब एक ब्रांडेड कंपनी है। तो ऐसा ही यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, समझ गए ना। क्योंकि जो भी ब्रांडेड कंपनी होता है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिकल नहीं, वो अपना एक यूनिक निकालना चाहता रहता है। उनका मोटिव ये रहता है कि हम एक यूनिक निकाले, आइडेंटिकल नहीं। समझ रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि पूमा है और कैंपस है, तो आप दोनों को देखिए तो आइडेंटिकल नहीं है, अपना अपना यूनिक दोनों दिखाना चाहता है कि हमारा यूनिक क्या है और हमारा यूनिक क्या है। लेकिन यहाँ आइडेंटिकल प्रोड्यूस किया जाता है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन वाला में। समझ गए ना। तो यहाँ पे मतलब छोटे लेवल पे यहाँ जो फार्म होता है कैसा होता है, तो छोटे लेवल पे फार्म होता है। समझ गए ना बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका है यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे फार्म जो होता है जैसे कि जो कंपनी होता है वो कैसा होता है, प्राइस टेकर होता है। मतलब यहाँ पे प्राइस वो डिसाइड नहीं करता है। कैसे, तो देखिए जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक दुकान है, सपोज यहाँ पे दुकान है एक, यहाँ पे दूसरा दुकान है। समझ गया बातों को। यहाँ पहला दुकान है और यहाँ दूसरा दुकान है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि प्राइस टेकर क्यों है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे तेल है, समझ मसाल का ही तेल है, सपोज कोई भी ब्रांड का एक तेल है या फॉर्चून का तेल है, तो ये अगर ये 120 रुपया मिल रहा है ना, तो यहाँ पे भी इसको जो दूसरा कंपनी मतलब कंपनी दूसरा हो जाएगा, लेकिन अगर ये भी फॉर्चूने बेचेगा तो इसको भी 120 रुपया में, ये भी अगर तेल बेचे 120 में बेचे। अगर सपोज कीजिए ये दाम बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका कस्टमर जो है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यही लिए यहाँ पे बोला जाता है क्या कि ये प्राइस टेकर है, ये प्राइस डिसाइडर नहीं। अगर डिसाइड करेगा ना तो इसका कस्टमर जो होगा जिसका दाम बढ़ जाएगा उधर से कस्टमर किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो जिधर दाम सस्ता होगा उधर। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस क्या होता है, तो टेकर होता है। हम एक आपको सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, बात को समझिए। जैसे कि आप देखते हैं कहीं बाजार जाते होइएगा तो ऑटो वाले के देखते हैं, क्या देखते होइएगा, ऑटो वाले के। तो ये अगर ऑटो लगा करके और खड़े रहते यहाँ पे, तो ये सब अपने आप में डिसाइड किए रहते हैं क्या कि भाई अगर 10 किलोमीटर जाना है ना तो हमें कितना 100 रुपया लेना है, ठीक है। अगर इसी में से कोई क्या करेगा, बोले कि नहीं हम 50 को लेंगे, तो उसको सब ऑटो वाले मिलकर क्या करेंगे, कुटाई कर देंगे तुरंत। समझ गए। और कोई बोलेगा हम 150 लेंगे, तो इसका क्या होगा, चलेगा ही नहीं, कोई इस पर जाएगा ही नहीं कस्टमर। समझ गए बातों को। तो यही पे यहाँ पे क्या है, ये सब ऑटो वाले कैसा है, प्राइस टेकर बने हुए हैं। प्राइस ये मतलब क्या कर रहे हैं कि प्राइस मेकर नहीं है, प्राइस टेकर है। मतलब प्राइस ले रहे हैं सिर्फ जितना डिसाइड कर लिए हैं पहले से। ऐसा नहीं कि सब कोई अलग अलग प्राइस बता रहे हैं, समझ रहे हैं, अलग अलग नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे ये प्राइस सब डिसाइड कर लिए सब ऑटो वाले मिल करके, तो ये क्या कर रहे हैं, प्राइस सिर्फ उसे टेकर कर रहे हैं, मतलब प्राइस ले रहे हैं। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। तो ये होता है आपको परफेक्ट जो मार्केट कंपटीशन दिखाएं उसमें। चलिए आगे भी हम आपको कुछ पॉइंट दिखाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब हम आपको कंसीडर करके दिखा रहे हैं, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि फार्म कैन ओनली नॉर्मल प्रॉफिट
फॉर यानी कि लॉन्ग रन। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, क्योंकि बाजार कंपटीशन में तो प्रॉफिट कैसा होगा, नॉर्मल ही होगा भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने के चक्कर में आप अपना दाम बढ़ाइएगा, दूसरे कंपनी अपना दाम सस्ता रहेगा तो कस्टमर आपका शिफ्ट हो जाएगा उधर, तो आपको क्या कुछ नहीं फायदा होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मतलब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। समझ गए चीज़ों को। अब देखिए हम आपको परफेक्ट समझा दिए। देखिए परफेक्ट कंपटीशन तो हम आपको समझा दिए। अब देखिए इम्परफेक्ट कंपटीशन, इसमें आपको 3 चीज़ आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आइदर लेस कंपटीशन और नो कंपटीशन। देखिए आइदर लेस कंपटीशन का मतलब क्या है कि कुछ लोग सामान को बेचेंगे, यहाँ पे भी क्या होगा, बायर तो होगा ही, यहाँ पे भी क्या होगा, बायर तो होगा ही, बायर तो पूरा भर भर के होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बेचने वाला जो होगा ना, या तो कम होगा या तो कम होगा या तो बिल्कुल कम होगा, ठीक है, या तो कोई होगा ही नहीं कंपटीशन में, एक ही कोई एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? तो ये है आपका रियल लाइफ से रिलेटेड। हम पीछे जो बताए थे आपको परफेक्ट कंपटीशन, उसमें रियल लाइफ से नहीं रिलेटेड था, या तो हाइपोथेटिकल था, या इमेजिनरी था, या आइडियल था। समझ गए? लेकिन यही आपके परफेक्ट लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 टाइप के मार्केट देखने को लिए मिलेगा। ये तीनों को आप देख लीजिए अच्छे से, मैं समझा देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एक मोनोपोली, समझ गए बातों को। दूसरा क्या है, मोनोपोलिस्टिक, और तीसरा क्या है तो ओलिगोपोली। अब पहले हम बेसिक समझा देते हैं तीनों का, उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक पे। देखिए मोनोपोली कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा मोनो का मतलब क्या हो जाता है, तो आप क्या बोलता है सर, मोनो का मतलब तो होता है 1, तो बस 1 ही है। बात तो आप समझ ही गए, चीज़ों को आप समझाना कहाँ है हमको आपको। देखिए मोनो का मतलब यहाँ हो गया कि सिंगल सेलर होगा। क्या हो यहाँ पे, सिंगल सेलर होगा। और बायर क्या होगा तो भर भर के होगा, मतलब पूरे देश के लोग बायर बन जाएगा। समझ गया? मतलब पूरा लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, बायर। मतलब अगर हम 2 में देखें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर होगा। मतलब जैसे कि आप सामान को जो खरीदते हैं ना, जैसे जिसको कंज्यूमर बोलते हैं या डिमांडर, तो उस क्या है कि भर भर के है, मतलब बहुत ज़्यादा है। समझ गए? और यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, मतलब इसके क्लोज, मतलब इसके सब्स्टिट्यूट में, क्लोज में मतलब इसके सेम जैसा प्रोडक्ट या सर्विस और कोई नहीं दे रहा है इसमें, मतलब किसमें, मोनोपोली में, क्योंकि अकेले मार्केट के ऊपर क्या कर रहा है, राज कर रहा है। समझ रहे हैं ना? और यहाँ पे जैसे कि हम आपको पीछे बताए थे कि एंट्री और एग्जिट बहुत आसान था, लेकिन यहाँ पे एंट्री एग्जिट आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। या तो नहीं है, या जहाँ है वहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वहाँ पे गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पेटेंट राइट करना पड़ेगा, कभी कभी नेचुरल अकरेंस हो जाता है उसके वजह से। तो हम इन सब चीज़ों को आगे समझाते हैं। अगर हम एक छोटा सा अगर आपको एग्जाम्पल दे दें तो आप मान लीजिए ऐसा इंडियन रेलवे कैसा है, एक मोनोपोली है ना, क्योंकि पूरा का पूरा क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है। अगर प्राइवेट का भी, अगर आप सुन रहे होगा कि प्राइवेट का थोड़ा थोड़ा एग्जिस्टेंस हो रहा है, तो उसमें भी क्या, हम क्या बोले हैं आपको, एग्जिस्टेंस अगर होगा भी तो गवर्नमेंट के लाइसेंस के थ्रू, उसके पेटेंट्स के थ्रू, मतलब जितना भी टर्म कंडीशन गवर्नमेंट देगा उस सबको सर्टिफाइड करने के बाद, ऐसे नहीं। समझ गए? अब देखिए मोनोपोलिस्टिक में क्या हो जाता है, थोड़ा पहले यहाँ पे डिफरेंस समझिए। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ बायर हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेलर हैं, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी है। बायर लार्ज नंबर है, यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर है। और सेलर कैसा, तो ये भी क्या है, तो लार्ज नंबर है। ठीक है, लार्ज नंबर सेलर भी है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि फार्म जो होगा ना, वो छोटा छोटा होगा, स्मॉल लेवल पे होगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं ना कि 2-3 घर मिला करके और एक छोटा सा इंडस्ट्री बना देता है, ऐसे लेवल पे। वहाँ पे एम्प्लॉय भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। जैसे कि छोटे छोटे घर में नहीं देखते हैं कि फैक्ट्री लगा लेते हैं लोग और वो अपना सामान बाजार में बेचते थे, इस लेवल का यहाँ पे होगा। समझ गया? और यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मतलब अवेलेबल होगा प्रोडक्ट का। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और उसी के बराबर कोई और प्रोडक्ट आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो इसका प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा महंगा है तो आप क्या कीजिएगा, दूसरे की तरफ चले जाइएगा प्रोडक्ट लेने के। सपोज कीजिए कि हम एग्जांपल देते हैं सर, मतलब एग्जांपल आप टूथपेस्ट का ले सकते, ले लीजिए टूथपेस्ट। अगर टूथपेस्ट का आप एग्जांपल लेते हैं तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि क्या एक छोटे लेवल पे मतलब प्रोडक्शन इसका हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ट्रक लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब छोटे लेवल पे जितना लोगों का नीड है उस हिसाब से। अब इसमें क्या है ना कि डिफरेंट टाइप का आ जाएगा। जैसे कि आपको बोलेगा, कभी इसमें बोल जाएगा कि मतलब आपका पेस्ट का देखिएगा कि कलर अलग अलग आएगा, व्हाइट आएगा, कोई रेड कलर में आएगा। जब आप दुकानदार से खरीदेगा तब आपको पूछेगा क्या प्लेन में चाहिए या कलर में चाहिए, पूछता है इन चीज़ों को। ठीक है, उसके बाद उसका टेस्ट अलग अलग आता है, कॉम्पोजिशन अलग अलग आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि थोड़ा थोड़ा अलग अलग आ रहा है। समझ रहे हैं ना? तो यही होता है मोनोपोलिस्टिक में। और ओलिगोपोली में क्या होता है, हम चीज़ों को समझिए। यहाँ पे ओलिगोपोली में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है ना कि फ्यू नंबर ऑफ क्या है तो सेलर, मतलब एक तो नहीं है सेलर लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है एक से। लेकिन यहाँ पे भी बायर क्या है, तो यहाँ भी बायर मतलब जितना भी है लोग, जितना जिसको मन है बायर करने का वो सब बायर कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कार का। ठीक है, कार का अगर कार का आप कंपनी गिनिएगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप हाथों पे गिन सकते हैं 10, 5, 20 ऐसे ही होगा। लेकिन क्या आप बायर को गिन सकते हैं हाथों पे? नहीं। मतलब पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड तो बायरे हैं, खरीदने ही वाले। समझ रहे? तो ये किस में आ जाएगा, ओलिगोपोली में आ जाएगा। समझ गए? अब चलिए हम
आगे टॉपिक वाइज समझते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए मोनोपोली में, देखिए मोनोपोली में क्या है, यहाँ पे जो हम पीछे जो आपको इतना देर जो समझाए हैं वो सब आपको काम आएगा, ठीक है। मतलब फालतू का बात हम नहीं बताए हैं आपको, तो आप चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप स्किप कर दीजिएगा वीडियो तो मैं बता रहा हूँ आपको पॉइंट छूट जाएगा ना, तो न इधर समझिएगा ना उधर समझिएगा। आप 20 मिनट 30 मिनट अगर कॉन्स्टेंट होकर के कोई वीडियो को नहीं देख सकते हैं जिसको टीचर इतने अच्छे से आपके लिए बना करके लाते हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे? आप खुद ही सोचिए, आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। हमें नहीं कहते कि आप मेरा ही वीडियो देखिए, आपको जहाँ अच्छा लगता है आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक देखिए अच्छे से, लेकिन आप उस वीडियो पे जाकर के टाइम दे करके समझिए चीज़ों को, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक दूसरे से सब कुछ क्या होता है, कोरिलेशन होता है। समझ गए आप? चलिए देखते आगे। देखिए मोनोपोली में हम आपको क्या बोले थे कि इसमें ओनली वन फार्म होता है, मतलब एक ही कंपनी होता है। समझ गए? जैसे कि वो कंपनी जो होगा ना तो वो कंट्रोल करेगा मार्केट को, या तो 25% या उससे भी ज़्यादा, या पूरा का पूरा मार्केट को वही कंट्रोल करके रखेगा। समझिए? जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे वो इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम्पल है, देखिए कि डी यानी कि डी बियर्स जो एक कंपनी है, किसका? तो डायमंड की बहुत बड़ा कंपनी है। तो ये क्या है, मतलब मोनोपोली है इसका। मोनोपोली कहने का मतलब क्या है कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्केट को ये अकेले कवर कर रहा है, किसके? डायमंड के फील्ड में, डायमंड इंडस्ट्री के फील्ड में। समझ गया? या तो अपना इंडिया के लिए लीजिएगा तो इंडियन रेलवे लीजिए। जैसे कि आप बोलिए कि सर इंडियन रेलवे से तो हम क्या करते हैं, या तो जाते हैं या सामान ले जाते हैं, तो हम तो बस से भी जा सकते, एरोप्लेन से भी जा सकते, तो आप इंडियन रेलवे ही क्यों बता रहे हैं? तो देखिए हम इंडियन रेलवे आपको इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जब आपको बल्क में सामान ले जाना होगा ना इधर से उधर, तो इंडियन रेलवे छोड़ करके, और सपोज कीजिए कि आपको कन्याकुमारी से असम लेकर के आना है सामान, तो क्या कीजिएगा? बस से ढोते फिरिएगा नहीं ना, एरोप्लेन से ढोते फिरिएगा, जितना का सामान नहीं उतना कॉस्टे लग जाएगा आपको। समझ रहे हैं? तो इसीलिए अब यहाँ से ये सामान ले जाने के लिए किसको? आप रेलवे से ही ले जाएगा। तो रेलवे यहाँ पे तो क्या करेगा? इंडियन गवर्नमेंट, अपना मोनोपोली ही है ना उसका। समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि उसके लाइन के पैरेलल में आप अपना एगो लाइन बिछा लीजिएगा बगल में, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। चलिए ठीक है, समझ गया बात? तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका जैसे कि बहुत सारा ऐसा कंट्री है जिसके पास क्रूड ऑयल है, तो वो भी क्या है, मतलब मोनोपोली है उसके अंदर भी। मतलब उसके अंदर जो क्रूड ऑयल है तो मतलब वही ज़्यादा से ज़्यादा देशों को सप्लाई करता है, तो एक तरह के वो नेचुरल मोनोपोली है। मतलब अगर तेल निकलना है उसके अंदर से, ज़मीन के अंदर से नीचे, तो ऐसा थोड़ी है कि वहाँ के राजा अंदर में तेल डाले हुए हैं, ऐसा नहीं ना है, वहाँ पर वो नेचुरल है। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पे क्या होता है मोनोपोली मार्केट में कि लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा फार्म एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल फार्म होता है। तो यहाँ पे जो दिया जाता है गुड्स, इसके क्लोज में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि मैं आपको जो एग्जांपल दिया उसके आजू बाजू एग्जिस्ट करने वाला कंपनी या फार्म नहीं होता है। समझ गए चीज़ों को? देखिए जैसे कि आप ये स्टार्टिंग में जब एप्पल का मतलब आईपैड आया था, तो उस समय भी उनको क्या लग रहा था कि हम मार्केट के अंदर क्या है कि एक मोनोपोली है, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग उतना अच्छा कोई और कंपनी उन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करता था, इसलिए। समझ गया बातों को? चलिए हम कुछ पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद आपका छुट्टी हो जाएगा। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जल्दी आपका छुट्टी मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम पीछे आपको मोनोपोलिस्टिक में बताए थे। मोनोपोलिस्टिक में क्या बताए थे? जैसे कि हम मोनोपोली, जैसे कि यहाँ मोनोपोली था, देखिए यहाँ पे मोनोपोली हो गया था। दूसरा क्या हो गया था? मोनोपोलिस्टिक। यहाँ लिखा हुआ है, इसी बात को आप समझ लीजिए। देखिए मोनोपोलिस्टिक, तो हम यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में आपको क्या बताए थे कि भैया ये सब जो कैसा है, तो प्राइस टेकर है। ये प्राइस मतलब डिफाइन नहीं करता, जितना डिफाइन हुआ है उतना ही लेता है। लेकिन मोनोपोली में क्या है, ये क्या है, तो प्राइस किसी भी चीज़ का दाम जो है ये मेकर है, ये खुद बनाता है। सपोज कीजिए अगर भारत सरकार ने इंडियन रेलवे का किराया जहाँ 300 है तो वो 400 कर देगा, तो आपको क्या बोलिए कि नहीं हम 300 देंगे? नहीं, आपको 400 देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, प्राइस मेकर है भैया, ये प्राइस अपना खुद बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस टेकर में क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि आप कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदने के लिए गए और यहाँ पे इस सामान के बदले आप दूसरा सामान भी, सब सपोज कीजिए कि यहाँ चाय का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब क्या कीजिएगा, उसके जगह आप कॉफ़ी पी लीजिएगा। मतलब या क्या आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड है। समझ गए ना बातों को? तो यहाँ पे ये क्या करेगा, प्राइस मेकर नहीं प्राइस टेकर है। या दूसरा चाय का कंपनी आकर के बोले कि हम सस्ते दे रहे हैं, लीजिए, मतलब उतना ही दाम में दे रहे हैं, मतलब जितना दाम में, सपोज कीजिए 10 रुपये में दे रहा है, तो पहले ये भी 10 में बेचता था। ठीक है, दोनों का ठीक सेम था रेट। अब ये क्या किया कि अपना प्राइस 20 कर लिया, तब क्या होगा, इधर का कस्टमर इधर शिफ्ट होने लगेगा। तो ये मतलब प्राइस अगर मेकर बनेगा तो इसका काम क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो इसीलिए ये कैसा है, तो प्राइस टेकर है। समझ गया बातों को? जो कौन, तो मोनोपोलिस्टिक में प्राइस टेकर होता है। चलिए अच्छे से देख लेते हैं आगे। देखिए कंपटीशन कैसा होता है मोनोपोलिस्टिक में। जो कंपटीशन होता है कि नो क्लोज कंपटीशन, कोई क्लोज कंपटीशन नहीं होता भैया, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं है, अकेले राज करना है। समझ गया? अब देखिए प्राइस में क्या होता है कि जो उसमें होता है
किसमें, तो मोनोपोली में। वो कैसा होता है, प्राइस खुद से डिसाइड करता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में हम क्या बताएं आपको कि वो खुद प्राइस डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करता है, मतलब जो प्राइस एक बार डिसाइड कर लिया है एक ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा तो उन्हीं के ऊपर चलाता है। लेकिन बहुत सारे कंपनी में आप ये देखते हैं कि सर प्राइस तो सेम रहता है, लेकिन ये चीज़ें होता है क्या कि देखिएगा अपने सामान को ज़्यादा बेचने के लिए उसका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करेगा, समझ रहे हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रांड इन्वेस्टर चुन लेगा, मतलब कोई खिलाड़ी को चुन लेगा या कोई एक्टर को चुन लेगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा खर्चा करेगा, लेकिन अपने कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट उसके ऊपर ये नीचे ऊपर गिराव चढ़ाव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर सपोज कीजिए एक कंपनी अगर कॉस्ट को गिरा लिया नीचे, तो दूसरा भी अपना बेचने के लिए सामान नीचे गिरा लेगा, तो ये कॉस्ट तो फिर गिरते ही चल जाएगा ना बार बार। तो इसीलिए ये ग्रुप ऑफ कंपनी जो होता है तो इन चीज़ों को डिसाइड कर लेता है मोनोपोलिस्टिक में कि हमें क्या करना है, कॉस्ट को बरकरार रखना है, लेकिन फिर से इंटरनल दिमाग लगा करके क्या करता है कि हम अपना कॉस्ट का ज़्यादा मतलब एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, ज़्यादा प्रचार कर देंगे तो हमारा ज़्यादा बिकने लगेगा। समझ गए ना चीज़ों को, तो यही होता है कहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। चीज़ों को समझ गए ना, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका कि एडवांटेज ऑफ मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली मोनोपोलिस्टिक नहीं, यहाँ एक्चुअली मोनोपोली होना चाहिए। मोनोपोली में हम आपको क्या बताया कि यहाँ प्राइस रहता है कैसा, तो मतलब मोनोपोली को हम आपको थोड़ा बाद में बताते हैं, पहले मोनोपोलिस्टिक ही देख लीजिए। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, यहाँ स्टेबल प्राइस रहता है, मतलब प्राइस को जनरली स्टेबल ही रखा जाता है। किस लिए स्टेबल रखा जाता है, क्योंकि उस सबको एग्जिस्ट करना है एक ही साथ, समझ गए ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए अब मोनोपोलिस्टिक में हो गया कि मतलब एग्जिस्ट करेगा कौन कौन, तो मतलब प्राइस जो है स्टेबल रहेगा ज़्यादातर टाइम, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना प्राइस जल्दी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एक बढ़ाएगा तो दूसरे मतलब अपना उसी प्राइस पे बेचेगा तो उसका ज़्यादा बिकने लगेगा। समझ गए चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे अब जब मोनोपोली आ जाएगा तो ये तो प्राइस मेकर है बेचारा, तो ये तो ओनली वन है, एक ही फार्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये अपना क्या करे, प्राइस मतलब मेकर है, तो ये क्या करेगा, चीज़ों को अपना प्राइस को दाम को इंक्रीज और मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। क्यों, क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में कोई भी नहीं है, मतलब ये प्राइस को सेट कर सकता है मोनोपोली में। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे ये सब जो इंपॉर्टेंट है वो हम ये हुए यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक ही मतलब होता है कि जो भी वो कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है ना चीज़ों को, उसको क्या करे कि कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है, और बाकी बात क्या है कि कस्टमर को जो फैसिलिटी दे रहा है, क्वालिटी दे रहा है, क्वांटिटी दे रहा है, वो सब में इंप्रूव करना चाहता है। तो यही क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी कंपनी के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कस्टमर जो है ना वहाँ पे मे गेट्स द क्वालिटी प्रोड्यूस, मतलब कस्टमर के लिए क्या करते हैं कि बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं और उसका प्राइस भी क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं। उसी के ऊपर कंपनी तो क्या करता था, रिसर्च करते रहता है और उस चीज़ों को डेवलपमेंट करते रहता है। समझ गए चीज़ों को, ठीक है। देखिए और इन्हांस क्या करता है कि कंज्यूमर को जो दे रहा है चीज़ें वो सरप्लस चीज़ें हो, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई कंज्यूमर है, मतलब जो बायर है, वो पहले 100 रुपया में सामान को खरीदता था, ठीक है, अब वही कंपनी उसको 90 रुपया में प्रोवाइड भी कर दे और जो क्वालिटी था पहले उसे बेटर क्वालिटी भी दे दे, तो कस्टमर कितना खुश हो जाएगा। तो कभी सोचेगा कि इस कंपनी को हमें छोड़ना है, नहीं सोचेगा। समझ गए बातों को। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं, बस बहुत जल्दी छुट्टी होने वाला है, थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ किसका, मोनोपोली का। तो मोनोपोली का डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्राइस हायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए मोनोपोली में हम आपको बताए थे वो प्राइस मेकर है, जितना भी मन चाहे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, वो हायर भी कर सकता है प्राइस को। समझ गए बात को, क्योंकि अब कस्टमर के पास क्या है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, लैक ऑफ कंपटीशन है वहाँ पे। समझ गए ना कि मतलब कोई कंपटीटर है ही नहीं है उसके बराबर में। चलिए आगे देख लेते हैं एक दो पॉइंट और। देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको और ज़्यादा मजा आएगा। यहाँ पे हम आपको एक सिर्फ टेलर दिखा रहे हैं, समझ गए। चलिए देखिए इन्फीरियर गुड्स एंड सर्विस। देखिए अब मोनोपोली में क्या होता है कि कभी कभी वहाँ पे सर्विस जो दिया जाता है वो अच्छा न भी दिया जाता है, तभी वहाँ लैक ऑफ कंपटीशन होने की वजह से, जैसे कि दूसरा कंपनी उसके बराबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको क्या मतलब जो कस्टमर होता है उसको वही सर्विस लेना पड़ता है। सपोज कीजिए आप रेलवे में मतलब क्या कर रहे हैं कि ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो टिकट का चार्ज लिया जाता है उसमें सब कुछ का चार्ज इंक्लूड रहता है, जैसे कि आपका बाथरूम अच्छा होगा, समझ रहे हैं ना, आपको पानी मिलेगा टाइम टू टाइम, सब कुछ मिलेगा, उस सब का भाड़ा उसमें जोड़ा गया है। लेकिन आप कभी कभी जाते हुए देखिएगा ये सब सुविधा आपको नहीं मिल पाता अच्छा से। इसके मतलब क्या है, वो सुविधा अच्छा जो सर्विस दे रहा है वो इन्फीरियर है, गुड नहीं है, बैड सर्विस है, लेकिन क्या हो रहा है फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ले रहे हैं चीज़ों को। क्यों, क्योंकि बाजार के अंदर भाई वो सिंगल है तो हमें तो लेना तो पड़ेगा ही ना। समझ गए चीज़ों को। तो इन्फीरियर गुड और सर्विस देता है तभी भी क्या करता है, वहाँ पे उसको ऐसा महसूस होता है कि चलो जो हम दे रहे हैं ना गुड्स वो सेल हो ही रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बातों को। तो यही होता है किसमें, तो जो मोनोपोली होता है इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना तक तो आप समझ ही गए। देखिए अगर आपको एक बार में समझने का प्रॉब्लम हुआ है ना तो आप दोबारा देखिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये सब चीज़ें नया होता है। तो अगर आपके लिए नया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो कि दोबारा देखिए, ऐसा नहीं कि एक बार देख लीजिए सर बहुत हो गया अब मैं नहीं देखूंगा, इसी से हमारा क्वेश्चन बन गया, समझ में आया चाहे नहीं आया, नहीं, आपको समझ में आएगा। मैं पूरे कोशिश किया हूँ समझाने का, आप एक बार में नहीं आए तो दोबारा भी देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए अब जो आपका बच गया ना, ये हम दूसरे लेक्चर में आपको यहाँ से बहुत सारा अभी ग्राफ है जो आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा तो ये
सब कुछ हम आपको देखिए ऐसे हम आपको PDF दे देंगे ना, तो आप मोबाइल में खोलिएगा और 5 मिनट में इसको बंद करके 90% लोग रख दीजिएगा, ये मोबाइले में रह जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए हम आपको पहले अच्छे से कोशिश करते समझा दें, उसके बाद तो देखिए ये सब चीज़ हम आपको समझाने के बाद जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो सब चीज़ें समझाने के बाद हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, वो ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, ठीक है। तो आपको सब कुछ बेटर समझ में आएगा। लेकिन एक ही बात आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिस मत कीजिए, अगर मिस कीजिएगा तो आप समझ नहीं पाइएगा चीज़ों को, ठीक है। तो आज आप सब कुछ अच्छे से समझ गए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का इतना ही तक रखें दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे कुछ डिमांड नहीं करता हूँ, आप एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, अपना ही समझना है, समझ गया बातों को। चलिए ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।